देखिए, माननीय विधायक पल्लवी पटेल जी को वो दिन नहीं भूलना चाहिए कि जब एक सीट के लिए वो परिवार और वो पार्टी तरस रहा था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सहारा दिया। सहारा देने के बाद 2022 में उनको 7 सीट के अलावा पल्लवी पटेल जी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया और माननीय डिम्पल सिंह यादव जी और जया बच्चन जी राज्यसभा सांसद, ये लोग जाकर प्रचार करके उनको चुनाव किसी तरह जितवाईं। और वही जया बच्चन जी को वोट देने की बात आई तो पीडीए की लगी बात करने, उन्होंने रामलीला सुमन को जाकर वोट दिया। तो मेरा और कल का बयान है कि वो अपना प्रत्याशी अलग लड़ाएंगे 3 लोकसभा पर। ये लोग जमानत जब्त नेता हैं, ये लोग जमानत जब्त पार्टी है। अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए। और जहाँ तक संजय चौहान जनवादी वाले की बात है, तो संजय चौहान की पहचान ही अखिलेश यादव जी से है। और जिसको चंदौली लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया, पैसा कौड़ी गाड़ी घोड़ा कार्यालय आदमी सारा सिस्टम देकर चुनाव लड़ाने का काम किया। इतना बड़ा गद्दार और धोखेबाज निकला आदमी कि 2022 के चुनाव बीतते ही अनाप शनाप बोलने लगा। और अभी तक वो लालच लेकर बैठा था कि हमको लोकसभा चुनाव लड़ावे। अरे पहले मैं दोनों लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है उसको उसकी कुर्बानी और उसका त्याग को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह की करने वाले लोग हैं, आप लोग अपने पार्टी दल को चलाने वाले लोग हैं, तो आपके दल में भी जो लोग होंगे वो लोग भी इस बात को आपको आगे जाकर सामने दिखाएंगे। आप लोग को जीवन भर शुक्रगुजार माननीय अखिलेश यादव जी का रहना चाहिए कि जिन्होंने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को हटाकर पल्लवी पटेल जैसे लोग और संजय चौहान जैसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। लेकिन शशि जी, बात की जाए तो संजय एकदम अखिलेश यादव के खास समझे जाते थे, लेकिन जिस तरह से मीटर बना, देखिए अखिलेश जी और संजय जी में खास कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संजय चौहान जनवादी वाले बिना पेनी के लोटा हैं। वो कभी भाजपा के राजनाथ सिंह का तलवा चाटने चले जाते हैं तो कभी उनका तलवा चाटने चले जाते हैं। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्वहीन लोग हैं। लास्ट में थक हार के जब माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहुंचे थे, तो अखिलेश यादव जी लखनऊ में उनको गाड़ी और कार्यालय और झंडा डंडा टोपी सारा दिया था। ये सब इतने बड़े धोखेबाज और पत्तल चाटने वाले हैं कि इन लोगों को जहाँ भी पत्तल जाए में मिलेगा ना, वहाँ ये सब पहुँचने वाले लोग हैं। इन लोगों की बात करना है। अभी प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, सबका जमानत जब्त होगा, सबका। आप इस बात को नोट रख लीजिएगा, सबका जमानत जब्त होगा। लेकिन शशि जी, पल्लवी पटेल तो हमेशा इंडियन गठबंधन के संग थी। अब फिर एक है कि पल्लवी पटेल को कहाँ से ऐसा लग गया कि अखिलेश यादव बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए छोटी मुँह बड़ी बात है ना। जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, लंगूर को जब अंगूर पर नहीं पहुँच पाता है पेड़ के ऊपर तक, तो कहता है कि अंगूर खट्टा है। तो ये लोग का हाल लंगूरे वाला है कि अभी एक सीट किसी तरह जिताएं अखिलेश यादव जी 6-7 हज़ार वोट से। आप सपना देखने लगी कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपकी माता जी जिनको राजमाता हम लोग कहते हैं, 7 सीट दिया गया आपके दल को, सबका जमानत जब्त हो गया। अब 3 ठो लोकसभा के सीट चाहिए। चलिए लड़ा के देख लीजिए ना पूरे उत्तर प्रदेश में, औकात पता चल जाएगी अखिलेश यादव क्या हैं और बाकी लोग क्या हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीती है ना। इन्होंने राज्यसभा में ही बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं आप, हम कह रहे हैं बीजेपी का प्लस टीम है पल्लवी पटेल जी। या अपना दल कैमरा पर कहीं से माल पा गया है लो, उसके बाद बकबक बकबक कर रहा है लो। और राज्यसभा में उन्होंने अपना खेल रंग दिखाई दिया था, अब फिर कुछ कहीं से माल पा गई होंगी लो, अब अपना वो दिखा रहे। वही संजय चौहान का भी वही हाल, कहीं से माल पा गए होंगे लोग। अरे ये सब एकदम क्या कहा जाए, एकदम पत्तल चटवा दोना चटवा लोग हैं ये लोग। ये लोग का राजनीतिक अस्तित्व कोई नहीं है। गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? गठबंधन को इससे फायदा हो रहा है। आज जो भी जिस समाज की राजनीति संजय चौहान या पल्लवी पटेल जी करती हैं, उस समाज के लोग अखिलेश यादव जी की पूजा करते हैं कि चलो कम से कम सोनेलाल पटेल जी के जाने के बाद जब दोनों बहन अलग हुई तो पल्लवी पटेल को कोई नहीं पूछ रहा था। उधर संजय चौहान भी किसी को धोखा देकर आए थे, उनको कोई नहीं पूछा था। अखिलेश यादव ने सहारा दिया, सब व्यवस्था दे दिया। उनका समाज आज भी कहता है, आज भी कह रहा था
कि पलबिया कैसे ना करे के चाहत ल। पलबिया तो जीवन में लड़त लड़त बुढ़ी हो जात, लेकिन कभी वो जीतत नहीं। लेकिन अखिलेश यादव धन्य बारे कि कम से कम पलवी के विधायक बना देले और संजय चौहान के नाम बड़ा कर देले उत्तर प्रदेश में। ये सब धोखेबाज, इन लोग की क्या बात किया जाए।